आप किसी भी प्रदेश में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी हालात में रहें, किसी के भी साथ में रहें, मगर इंसान की जो नीयत होती है, जो नेचर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हमने यही देखा और यही आगे भी देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि द्वारका भाई साहब और गुन्नू जी एक बार फिर से ऐसी ही करामात दिखाने वाले हैं। देखिए गुन्नू जी को बंदी बना लिया गया है और उसे सैनिकों के साथ में तुको जी लेकर के जा रहे होते हैं। रास्ते में रोकती है द्वारकाबाई साहिब और कहती है कि एकांत में बात करनी है। तुको जी मना करते हैं तो कहती है मैं भी रानी हूँ और आपसे ये नहीं कह रही कि अकेले में बात करनी है, मुझे सिर्फ इनसे एक पल के लिए एकांत में बात करनी है, कुछ देर के लिए। अब एक पल और एकांत कुछ देर समझ नहीं आया। खैर बात ये कि वो उन्हें ले जाती है एकांत में बात करने के लिए। अब क्या बात होगी? हो सकता है संभावनाएं हैं पूरी पूरी कि यहाँ से वो अपने जावेद साहब को भगा दे। क्यों? क्योंकि सुजाउद्दौला दौला ने जहान खान से कहा था कि गुरु जी तक संदेशा पहुंचा दो कि वो हमसे आकर के मिले और उनके आने के बाद में जश्न मनाएंगे। क्योंकि गुन्नू जी एक अभिन्न अंग थे मल्हार राव सुधार जी के परिवार का भी और दरबार का भी, सेना का भी। मजबूती के साथ में खड़े थे। उन्हें लगता है कि एक टांग टूट गई हो किसी सिपाही की, ऐसा हाल हो गया है मल्हार राव सुधार जी के राज्य का। तो गुन्नू जी को अपनी तरफ मिला लेते हैं और उन्हें संदेशा भिजवा दो कि वो आकर के हमसे मिले और फिर जश्न की बात करते हैं। अब इस जश्न को पूरा करने के लिए हो सकता है संभावनाएं पूरी पूरी हैं कि द्वारकाबाई साहिब वो समझ गए होंगे, जानते होंगे कि हाँ द्वारकाबाई साहिब हैं जो धना सरदार और गुरु जी की मदद करती है। तो उन तक संदेशा पहुंचा दिया गया हो कि भाई गुरु जी को किसी भी तरीके से एक बार भगा दो और हमारे तक पहुंचा दो। तो संभावनाएं पूरी पूरी हैं कि यहाँ पर वो मदद कर दे गुरु जी की, या फिर यूं कहें कि सुजाउद्दौला की अपने दुश्मन की, और गुरु जी फरार हो जाए। मालवा से बाहर ही सही जीवित रहे गुरु जी और नजरें उठा करके कहीं भी किसी भी सेना में किसी पद पर तो रहे। इसलिए हो सकता है संभावनाएं पूरी पूरी हैं यहाँ पर संदेशा पहुंच गया हो और वो मदद कर दे गुन्नू जी के नाम पर दुश्मन सुजाउद्दौला की।